अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद है आप सब लोग खैर के साथ होंगे। आज जो हमारी क्लास है उसका जो टॉपिक है वो है डोकर वॉल्यूम्स एंड गिटहब कंटेनर रजिस्ट्री। वो स्टूडेंट जो कि नॉन आईटी बैकग्राउंड से आ रहे हैं वो भी इस क्लास को अटेंड कर सकते हैं। और वो स्टूडेंट जो कि क्लाउड को सीखना चाहते हैं, क्लाउड में जॉब हासिल करना चाहते हैं, या क्लाउड को स्विच करना चाहते हैं, या अपनी जॉब को स्विच करना चाहते हैं क्लाउड में, तो ट्रेनिंग और क्लास आप लोगों के लिए है। और वो स्टूडेंट जो कि 2025 में क्लाउड में जॉब हासिल करना चाहते हैं तो आप इस अकेडमी को फॉलो करें और सब्सक्राइब करें। आज की हमारी क्लास है उसमें जो प्री रेक्विजिट है, आपके पास AWS का अकाउंट होना चाहिए और साथ ही आपके पास गिटहब का अकाउंट भी होना चाहिए। तो आप लोगों ने उम्मीद है कि जो आपका अकाउंट AWS को उस पर साइन इन कर लिया होगा और उसके बाद जो है ना उसमें सर्वर भी आप लोगों ने जो है ना वो क्रिएट कर लिया होगा। तो मैंने जो है ना सर्वर ऑलरेडी जो है क्रिएट कर लिया है, EC2 इंस्टेंस ऑलरेडी जो है ना वो मैंने क्रिएट करके अपना जो कनेक्शन है वो मैंने जो है ना वो इस्टेब्लिश कर लिया है अपने लोकल पीसी के साथ। तो आप लोग भी जो है ना वो अपने लोकल पीसी के साथ जो है वो सर्वर का कनेक्शन जो है ना वो इस्टेब्लिश कर लें। तो इतनी देर में आप लोग जो है ना अपना कनेक्शन एस्टेब्लिश करते हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कंटेनराइज अ टू डू ऐप विद डोकर वॉल्यूम्स एंड पुश टू गिटहब कंटेनर रजिस्ट्री। तो आज की क्लास के अंदर हम दो मेन टॉपिक देखेंगे। एक है डोकर वॉल्यूम्स और एक डोकर इमेज को गिटहब कंटेनर रजिस्ट्री पे जो है ना अपलोड करना। जैसे डोकर हब पे हमने इमेज को अपलोड किया था, इसी तरह गिटहब की भी अपनी कंटेनर रजिस्ट्री है। आप गिटहब के ऊपर भी जो है वो अपने डोकर इमेज को जो है ना वो आप पुश कर सकते हैं। तो आज क्लास का हमारा जो इंडस्ट्री सिनेरियो है उसमें जो है ना एक जेंगो की टू डू एप्लीकेशन है, जेंगो पाइथन का फ्रेमवर्क है, उसकी एप्लीकेशन है और वो AWS EC2 इंस्टेंस पे जो है ना वो डिप्लॉय है। तो आपने क्या करना है, आपने डोकर वॉल्यूम्स को जो है ना वो यूज़ करते हुए आपने उसका जो डाटा है एप्लीकेशन का उसको जो है ना परसिस्टेंट रखना है, यानी परमानेंटली जो है ना वो डाटा जो है ना वो स्टोर हो। तो डोकर वॉल्यूम्स हमारे पास एक कॉन्सेप्ट है, इसको हम डिटेल में आज डिस्कस करेंगे। तो हमारी क्लास का जो आज का ऑब्जेक्टिव है, हमारे पास एक एप्लीकेशन है जेंगो की टू डू ऐप है, उसकी गिटहब की रिपोजिटरी पे उसका कोड जो है अपलोड है, उसको हम क्लोन करेंगे। उसके बाद हम डोकर कंटेनर को रन करेंगे विद डोकर वॉल्यूम, और डोकर की फाइल भी हम क्रिएट करेंगे। एप्लीकेशन को पहले मैनुअली रन करेंगे, उसके बाद उसकी डोकर की फाइल क्रिएट करेंगे, थ्रू डोकर रन करेंगे और फिर हम विद डोकर वॉल्यूम भी उसको हम रन करेंगे। तो हमारी जो आज की एप्लीकेशन है वो 8000 पोर्ट पे रन हो रही है। तो इसी टू इंस्टेंस हमने जो है ना वो ऑलरेडी जो है ना वो कनेक्ट जो है ना वो कर लिए है। अब सबसे पहले हम अपने सिस्टम के अंदर जो है सिस्टम को अपडेट कर लेते हैं और सिस्टम में जो है ना वो पिप को जो है वो इंस्टॉल कर लेते हैं, पिप पिप के पैकेज को, और उसके बाद वर्चुअल एनवायरनमेंट के पैकेज को जो हम इंस्टॉल कर लेते हैं। जितने पाइथन की एप्लीकेशन है वो जेंगो फ्रेमवर्क हो, फ्लास्क फ्रेमवर्क हो, तो उसको रन करने के लिए हमें वर्चुअल एनवायरनमेंट की ज़रूरत होती है। और उसके बाद हम जो है वो डोकर को इंस्टॉल करेंगे और डोकर को फिर हम जो है वो करंट यूज़र के जो करंट यूज़र है उसको हम डोकर के ग्रुप में जो है ना वो डाल देंगे। सारी कमांड को मैं कॉपी करता हूँ। ये कमांड जो है ना ऑलरेडी आप लोग जो है हम लास्ट क्लासेस में जो है ना वो डिस्कस कर चुके हैं इन सारी कमांड्स को। तो अपने सर्वर को जो है ना आप लोगों ने उम्मीद है कि कनेक्ट कर लिया होगा। तो सारी सारी कमांड जो है वो हम जो है ना वो यहाँ पेस्ट कर देंगे। तो कमांड में सिस्टम जो है ना अपडेट हो रहा है आपका। पाइथन जो पाइथन 3 है, पिप पिप इंस्टॉल हो रहा है, उसके बाद वर्चुअल एनवायरनमेंट भी इंस्टॉल हो रहा है, उसका पैकेज भी इंस्टॉल हो रहा है, उसके बाद डोकर की जो इंस्टॉलेशन हो रही है, और उसके बाद जो है ना वो डोकर जो हमारे पास करंट यूज़र है उसको डोकर के ग्रुप में जो है ना वो डाला जा रहा है, ताकि आपको सूडो की कमांड जो है ना वो ना लगानी पड़े। मैं प्रेस एंटर करता हूँ तो इंस्टॉलेशन जो है ना वो स्टार्ट हो चुकी है। तो हमारे पास जो कमांड है न्यू GRP ग्रुप, न्यू ग्रुप डोकर, कि हमने जो करंट यूज़र को जो है वो डोकर के ग्रुप में जो है ना वो डाल दिए और एक नया ग्रुप जो है डोकर के नाम से वो क्रिएट कर लिया है। तो हम साथ जो है ना गिटहब की रिपोजिटरी को जो है एनालाइज कर लेते हैं। इतनी देर में हमारी इंस्टॉलेशन होती है और हम जो है ना डोकर जो हमारी गिटहब रिपोजिटरी है आज की, उसको हम जो है ना वो एनालाइज कर लेते हैं। तो हमारी ये डोकर की रिपोजिटरी है जेंगो टू डू ऐप। आप लोगों ने सबसे पहले आप लोग इसको फोर्क कर लें। यहाँ लिखा आ रहा है फोर्क, सबसे पहले आप लोग इसको फोर्क कर लें। और उसके बाद जो है जब इंस्टॉलेशन सारी हो जाएगी, डोकर की सिस्टम अपडेट हो जाएगा, वर्चुअल एनवायरनमेंट का पैकेज इंस्टॉल हो जाएगा, फिर आपने इसको जो है ना वो करना है क्लोन। इसके लिंक को जो है ना कॉपी कर लें और उसके बाद हम जाएंगे अपने टर्मिनल पे
तो अभी इंस्टॉलेशन जो है 97% जो है ना वो हो चुकी है, 3% जो है ना वो रह गई है। तो सक्सेसफुली हमारा जो जितने पैकेजेज हैं वो इंस्टॉल हो चुके हैं। मैं स्क्रीन जो है ना अपनी क्लियर करता हूँ, और उसके बाद जो है वो हम जो है ना अपनी रेपोजिटरी को जो है ना क्लोन करते हैं। तो आप लोग भी रेपोजिटरी को जो है ना क्लोन कर लें, और रेपोजिटरी का लिंक डॉक्यूमेंट में भी गिवन है, और उसके बाद जो है ना वो डिस्क्रिप्शन में भी वीडियो के गिवन है। तो रेपोजिटरी जो है ना मैंने क्लोन कर ली है। रेपोजिटरी जेंगो टू डू नाम से मेरे पास आ चुकी है। अब मैं इसमें इंटर होता हूँ, सी डी जेंगो टू डू। तो मैं एल एस करके देखता हूँ, तो मेरे पास इसमें मुख्तलिफ जो है ना फाइल्स हैं। मैनेज डॉट पी वाई है, टू डू ऐप है, स्टैटिक फाइल्स हैं, टू डूज हैं। अब मैंने इस एप्लीकेशन को रन करना होता है। तो सबसे पहले कोई भी एप्लीकेशन आपको मिलती है, आप इंडस्ट्री में जाएंगे, कंपनी में जाएंगे, कोई भी एप्लीकेशन की आपने डॉकर फाइल क्रिएट करनी है, तो सबसे पहले आपने उसको मैनुअली जो है ना वो रन करना है अपने लोकल पीसी में। तो अगर हम देखें अभी गिटहब की रेपोजिटरी, तो इसमें जो है ना जो डेवलपर है, जो एप्लीकेशन डेवलप करते हैं, तो उसने डॉक्यूमेंटेशन यहाँ लिखी होती है कि सबसे पहले आप जो है ना वो क्लोन करेंगे, और उसके बाद आप जो है वो जेंगो का मॉड्यूल जो है उसको जो है इंस्टॉल करेंगे, और उसके बाद ये कमांड को रन करेंगे, फिर ये कमांड रन करेंगे, उसके बाद ये कमांड रन करेंगे। तो आपकी एप्लीकेशन जो है वो आपके सर्वर में लोकली जो है वो रन हो जाएगी। तो जब भी आपने डॉकर फाइल क्रिएट करनी हो या एप्लीकेशन को कंटेनराइज करना हो, तो आपने जो डेवलपर है, फुल स्टैक डेवलपर है, बैकएंड डेवलपर है, उससे आपने जो है कम्युनिकेशन करनी है कि इस एप्लीकेशन को कैसे आप लोकली रन कर सकते हैं। जब आप लोकली रन कर लेंगे, तो आपको सारे मैनुअल स्टेप्स पता होंगे, कौन कौन सी इंस्ट्रक्शंस जो है ना रिक्वायर्ड है। उसी इंस्ट्रक्शन की बेस पे आपने डॉकर फाइल जो है ना वो क्रिएट करनी है, जैसे कि हमने लास्ट क्लासेज में जो है वो हमने जो है ना वो डॉकर फाइल क्रिएट की है। तो सबसे पहले हमें जो है ना गिट क्लोन हमने कर लिया है। हमें जो जेंगो का मॉड्यूल चाहिए, क्योंकि ये जो एप्लीकेशन जो हमारी ये जेंगो बेस है। तो सबसे पहले हम जो है ना वर्चुअल एनवायरनमेंट जो है ना क्रिएट करेंगे। तो इसके लिए हमारे पास जो कमांड है python 3-mvenv, और मेरा जो इन्वायरमेंट का नेम है वो है वॉल्यूम। इन्वायरमेंट जो है ना वो सक्सेसफुली जो है ना वो क्रिएट हो रहा है, और क्रिएट हो चुका है। उसके बाद मैंने इसको एक्टिवेट करना है, तो कमांड है सोर्स वॉल्यूम /bin/एक्टिवेट। तो मेरा वर्चुअल एनवायरनमेंट जो है वो सक्सेसफुली जो है ना वो एक्टिवेट हो चुका है। सबसे पहले मैं इंस्टॉल करूँगा जेंगो मॉड्यूल, पिप इंस्टॉल जेंगो। तो जेंगो की इंस्टॉलेशन जो है ना स्टार्ट हो गई है। ये मेरी जेंगो की एप्लीकेशन है, तो जेंगो मॉड्यूल इसके लिए ज़रूरी है। उसकी मैं स्क्रीन करता हूँ क्लियर। उसके बाद जो मुझे गिटहब रेपॉजिटरी पे जो कमांड गिवन है वो है manage.py मेक माइग्रेशंस। इसको कमांड को मैं कॉपी करूँगा और अपने टर्मिनल में इसको पेस्ट कर दूँगा। तो आपने यहाँ लिखना पाइथन 3, जो EC2 इंस्टेंस है, आपका वर्चुअल सर्वर है, वो पाइथन 3 मॉड्यूल पे रन होता है। जितने भी उबंटू के सर्वर हैं वो पाइथन 3 मॉड्यूल को यूज़ करते हैं। तो आप लिखेंगे पाइथन 3 manage.py मेक माइग्रेशंस, और उसके बाद हमारे पास जो अगली कमांड है पाइथन 3 manage.py माइग्रेट। तो हमारे पास जो है वो सक्सेसफुली माइग्रेशन भी हो चुकी है। उसके बाद हमने जो है वो सर्वर को रन करना है, अपने सर्वर को हमने जो है वो रन करना है। इसके लिए कमांड है, जब भी जेंगो की एप्लीकेशन है उसके सर्वर को हमने रन करने के लिए हमारे पास जो कमांड होती है वो है पाइथन 3 manage.py। हमारे पास सर्वर की फाइल है, इसमें सर्वर की इन्फॉर्मेशन जो है ना वो लिखी हुई है manage.py। उसके बाद कमांड है रन सर्वर। उसके बाद हमने 8000 पोर्ट पे इसको रन करना है 0.0.0। इसका मतलब है एनीवेयर इन द वर्ल्ड हमारी एप्लीकेशन जो है ना वो एक्सेस हो जाए। लेकिन जब आप इंडस्ट्री में जाएंगे, तो आप सिर्फ जो है अपने जो आपका सर्वर होगा उसकी आप यहाँ IP एड्रेस देंगे, तो वो सिर्फ उसको जो है ना एक्सेस कर पाएगा। लेकिन अभी हम जो है ना प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो इसलिए 0.0.0:8000। तो हमारे पास सर्वर को रन करने के लिए जेंगो की एप्लीकेशन में जब भी हम डेवलपमेंट सर्वर रन करेंगे, तो हमारे पास जो एप्लीकेशन हमारे पास जो कमांड होगी वो होगी पाइथन 3 manage.py रन सर्वर 0.0.0:8000। तो मेरा सर्वर सक्सेसफुली रन हो चुका है। तो अभी हम जाएंगे AWS पे, अपनी हम जो है 8000 पोर्ट को एक्सपोज करेंगे। हम जाएंगे इंस्टेंसेस पे, और उसके बाद मैं अपनी इंस्टेंस को मैंने सेलेक्ट कर लिया।
हम जाएंगे सिक्योरिटी में, उसके बाद सिक्योरिटी ग्रुप्स में जाएंगे और राइट साइड पे आपके पास एडिट इनबाउंड का बटन आएगा, तो उस पर आप क्लिक करेंगे तो ये बटन है। उसके बाद ऐड रूल करेंगे और हम यहाँ पोर्ट रेंज डालेंगे 8000 और कस्टम करेंगे एनीवेयर IPv4 और सेव रूल्स कर देंगे। अब मैं मेरा जो इंस्टेंस है उसकी जो आईपी है पब्लिक आईपी, ये हमारे पास पब्लिक आईपी, इसको मैं कॉपी करूँगा और न्यू टैब ओपन करूँगा और ये मैंने पेस्ट कर दिया पब्लिक आईपी को :8000। तो मेरी एप्लीकेशन जो है वो सक्सेसफुली रन होनी चाहिए, लेकिन रन नहीं हो रही। अनफॉर्चुनेटली एप्लीकेशन रन नहीं हो रही, तो हमारे पास जो होस्ट है, जो EC2 इंस्टेंस है, उसकी जो है ना वो एक्सेस नहीं है हमारी एप्लीकेशन के पास। तो हमने जो है एक्सेस देनी है कि हमारी एप्लीकेशन जो है ना वो रन हो जाए, तो उसके लिए आप दोबारा जाएंगे टर्मिनल में। तो हमारे पास जो भी एप्लीकेशन होती है जेंगो की, तो उसमें सेटिंग्स की फाइल होती है। हमारे पास ये जो फ़ोल्डर है, रेपोजिटरी है, उसमें टू डू ऐप के फ़ोल्डर है। आप जाएंगे टू डू ऐप में और इसके अंदर हमारे पास settings.py की फ़ाइल है। इसमें आप लोग जाएंगे, इस फाइल को ओपन करेंगे VI एडिटर से और इसमें आप जाएंगे, स्क्रॉल डाउन करेंगे तो इसमें हमने जो है ना कुछ एडिट करना है। तो हमारे पास यहाँ लिखा हुआ है अलाउड होस्ट। तो अलाउड होस्ट अभी एम्प्टी है कि कोई भी आईपी जो है वो एक्सेस नहीं हो सकती। कोई भी आईपी जो है, कोई भी सर्वर वो एप्लीकेशन को एक्सेस नहीं कर सकता। इसलिए यहाँ हम ब्रैकेट में लिखेंगे सिंगल कोट, उसके बाद स्टार सिंगल कोट। इसका मतलब ये कोई भी आईपी जो है, कोई भी आईपी है, कोई भी सर्वर है, वो जो है मेरी एप्लीकेशन को एक्सेस कर सके। कोई भी सर्वर है वो मेरी एप्लीकेशन को एक्सेस कर सके। जो यहाँ लिखा हो गया अलाउड होस्ट, तो यहाँ स्टार है। अगर मैं चाहता हूँ सिर्फ स्पेसिफिक मेरा सर्वर जो अभी मैंने क्रिएट किया है, अगर वो एक्सेस कर सके तो उसकी पब्लिक आईपी यहाँ मैं लिख दूंगा। ये मैं चाह रहा हूँ कोई भी सर्वर जो मेरी एप्लीकेशन को एक्सेस कर ले, किसी भी सर्वर के थ्रू मैं एप्लीकेशन एक्सेस कर सकूँ, तो मैंने यहाँ स्टार लिख दिया है। तो आप लोग भी जो है ना यहाँ स्टार जो है ना वो लिख देंगे ब्रैकेट्स के अंदर और सिंगल कोट्स में। तो मैं फाइल को सेव करता हूँ और मैं दोबारा अपने फोल्डर में वापस जाता हूँ cd ... और मैं दोबारा अपने सर्वर को रन करता हूँ python 3 manage.py run server 0.0.0 8000। अब मैं अपनी एप्लीकेशन को दोबारा जो है वो रन करता हूँ। मैं न्यू, ये मेरी एप्लीकेशन है, पहले ये रन नहीं हो रही थी, मैं दोबारा पेज रिफ्रेश करता हूँ तो देखें सक्सेसफुली हमारी एप्लीकेशन जो है ना वो रन हो चुकी है। तो एप्लीकेशन हमारी जो है वो सक्सेसफुली रन हो रही है। ये टू डू लिस्ट है, यहाँ लिख सकते हैं आई एम लर्निंग क्लाउड टेक्नोलॉजी ऑन मीसे एकेडमी। तो यह इस तरह जो है ना वो आप लोग लिख सकते हैं। तो अभी हम जो है ना वो डोकर फाइल जो है ना क्रिएट कर लेते हैं। तो आज हमारी मेन कॉन्सेप्ट है वो डोकर वॉल्यूम जो है ना वो हमने सीखना है। तो इससे पहले हम जल्दी जल्दी डोकर फाइल जो है ना वो क्रिएट कर लेते हैं, VI डोकर फाइल। तो इसके लिए सबसे पहले हमें पाइथन का मॉड्यूल चाहिए, तो हम लिखेंगे फ्रॉम पाइथन 3.10 -slim। उसके बाद प्रेस इंटर। उसके बाद वर्किंग डायरेक्टरी क्रिएट करेंगे, वर्क dir/app। फिर मैं कॉपी करूँगा सारा डाटा अपने करंट फोल्डर से कंटेनर में। उसके बाद हमने जो है ना वो जेंगो की मॉड्यूल इंस्टॉल किया, तो हमें जेंगो का मॉड्यूल जो है चाहिए, रन पिप इंस्टॉल जेंगो, पिप इंस्टॉल जेंगो। उसके बाद हमने अगली कमांड रन की थी, वो की थी पाइथन manage.py मेक माइग्रेशन। दोबारा मैं ये कमांड जो है ना कंफर्म कर लेता हूँ रेपोजिटरी से, पाइथन पाइथन manage.py मेक माइग्रेशंस, पाइथन manage.py मेक माइग्रेशंस। उसके बाद एक और कमांड हमने रन की थी, पाइथन मैनेज, ऊपर स्पेलिंग गलत है मैनेज के, तो मैं ठीक कर लेते manage.py और माइग्रेट।
और उसके बाद मैं एक्सपोज करूँगा। 8000 पोर्ट पे हमारी एप्लीकेशन रन कर रही है। उसके बाद हमने अपने सर्वर को रन करना है, उसके लिए CMD लिखेंगे, डबल कोट्स पाइथन डबल कोट्स क्लोज, उसके बाद मैनेज .py, उसके बाद रन सर्वर डबल कोट्स क्लोज, उसके बाद डबल कोट्स 0.0.0:8000 और डबल कोट्स क्लोज और ब्रैकेट क्लोज। तो लास्ट क्लासेस में हमने जेंगो की एप्लीकेशन को डिप्लॉय किया था, तो उनमें उसमें हमने इसी तरह पाइथन मैनेज.py रन सर्वर 0.0.0:8000 उसको जो है ना वो हमने ये कमांड लिखी थी। तो 8000 तो हमारे पास ये कमांड है जो कि हमने पहले मैनुअली रन की थी। अभी जो है ना हमने डोकर फाइल में उनको तरतीब से जो है ना वो लिख दिया है। अब मैं डोकर फाइल को क्लोज करता हूँ। उसके बाद हमने डोकर फाइल से डोकर इमेज को बिल्ड करना है। मेरे पास कमांड है डोकर। अब मुझे सूडो लिखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी मैंने करंट यूज़र को जो है वो सूडो डोकर के जो है ना ग्रुप में डाल दिया है। तो अब मैं विदाउट सूडो जो है ना वो मैं जो है ना इसको रन कर सकता हूँ कमांड को। डोकर बिल्ड स्पेस डॉट -t और मेरा डोकर इमेज का टैग मैं लिखता हूँ जेंगो -ऐप। तो मेरे डोकर इमेज जो है ना उसकी बिल्डिंग स्टार्ट हो चुकी है, और अभी पाइथन का मॉड्यूल डोकर ऐप जो है ना पुल कर रहे हैं। उसके बाद स्टेप 2 में हमारा वर्किंग डायरेक्टरी क्रिएट हो चुकी है। उसके बाद सारी फाइल्स और फोल्डर कंटेनर में कॉपी हो रहे हैं। उसके बाद पिप इंस्टॉल जेंगो का मॉड्यूल जो है ना वो इंस्टॉल हो रहा है। तो हमारा पूरा डोकर इमेज जो है वो बिल्ड हो रहा है, हमारा पैकेज डोकर इमेज का वो बिल्ड हो रहा है। तो ये सिर्फ वार्निंग है कि आप जो है ना पिप का नया वेरिएंट जो इंस्टॉल करें। तो सक्सेसफुली हमारे पास जो डोकर इमेज जो है ना बिल्ड हो चुका है। तो आप लोग शेयर करें कमेंट में कि डोकर इमेजेस को देखने के लिए, वेरीफाई करने के लिए हमारे पास कौन सी कमांड है। सोडो डोकर इमेजेस, तो हमारे पास सक्सेसफुली जेंगो ऐप के नाम से इमेज क्रिएट हो चुकी है। अब मैंने कंटेनर को रन करना है। सूडो डोकर सूट लिखने की ज़रूरत नहीं है मुझे, क्योंकि ऑलरेडी मैंने इसको डोकर के ग्रुप में डाल दिया करंट यूज़र को। डोकर रन -d डिटैच मोड -p और 8000 पोर्ट कोलन 8000 पोर्ट, और मेरा डोकर इमेज का नेम है जेंगो -ऐप। तो डोकर कंटेनर को रन करने की कमांड हमारे पास डोकर रन -d -p 8000 पोर्ट 8000 जेंगो ऐप। अगर कंटेनर का आप नेम देना चाहते हैं तो आप शुरू में हाइफन नेम से कंटेनर का नेम भी दे सकते हैं। ये हमारे पास डोकर इमेज का नेम है। प्रेस एंटर करता हूँ तो मेरे पास डोकर कंटेनर सक्सेसफुली रन हो चुका है। मैंने वेरीफाई करना है कि मेरा डोकर कंटेनर रन हो रहा है कि नहीं, तो उसके लिए कमांड है डोकर ps। तो मेरा कंटेनर सक्सेसफुली 8000 पोर्ट पे जो है वो रन हो रहा है। तो मैं दोबारा अपने टैब पे जाता हूँ, क्रोम को ओपन करता हूँ, इस एप्लीकेशन को दोबारा रिफ्रेश करता हूँ, तो मैं देखता हूँ कि मेरी एप्लीकेशन रन हो रही कि नहीं। तो सक्सेसफुली हमारी एप्लीकेशन जो है ना वो रन हो रही है। तो यहाँ देखिए लिखा आ रहा है सेंड रिज्यूम गूगल नाउ और आई एम लर्निंग क्लाउड टेक्नोलॉजी ऑन मीसे अकेडमी। अच्छा, अब डोकर कंटेनर है उसमें मसला ये है कि हमारे पास जो डाटा है, अगर मैं डोकर कंटेनर को डिलीट करूँ रिमूव करूँ तो मेरा जो डाटा है जो यहाँ मैं सेव करूँ टू डू लिस्ट में वो डिलीट हो जाता है। टेम्पोररी डाटा रहता है, लेकिन वो डिलीट हो जाता है जब मैं डोकर कंटेनर को रिमूव करूँ। मिसाल के तौर पे मैं लिखता हूँ कि आई वांट क्लाउड जॉब इन 2025। मैंने उसको एंटर किया। अब मैं रिफ़्रेश कर रहा हूँ तो देखें मेरा जो डाटा है आई वांट क्लाउड जॉब इन 2025, ये डाटा मेरा सेव है। अब मैं अपने डॉकर कंटेनर को अगर स्टॉप करता हूँ रिमूव करता हूँ तो मेरे पास ये डाटा जो है ना ये उड़ जाएगा। इसको हम देखते हैं अभी। अब मैं डॉकर सुडो डॉकर पीएस करता हूँ, सुडो डॉकर पीएस। अब मैं अपनी जो है डॉकर डॉकर स्टॉप अपने कंटेनर को स्टॉप करता हूँ, और उसके बाद रिमूव करता हूँ, दोबारा कंटेनर को रन करता हूँ। मेरा कंटेनर का ये आईडी है, इसको मैंने कॉपी किया, अपने कंटेनर को मैं स्टॉप कर रहा हूँ और उसके बाद अपने कंटेनर को रिमूव करता हूँ।
मैंने कंटेनर को स्टॉप किया, फिर कंटेनर को जो है ना वो रिमूव किया। तो अभी हम देखते हैं कि हमारे पास जो डाटा है वो रहता है कि नहीं। तो मेरा डोकर रिमूव हो चुका है। अब मैं देखता हूँ अपनी एप्लीकेशन में, मेरा भी एप्लीकेशन जो है ना वो रन नहीं हो रही। देखें तो डोकर कंटेनर जो है ना वो स्टॉप हो चुके। तो मैं अपने डोकर कंटेनर को दोबारा रन करता हूँ। डोकर रन -d-p 8000 जेंगो है। मैंने प्रेस एंटर किया। अब दोबारा अपना पेज रिफ्रेश करता हूँ। तो देखें अब मेरे पास जो डाटा था वो रिमूव हो चुका है। मैं लिखा था कि आई वांट क्लाउड जॉब इन 2025। अब यहाँ हमारे पास कॉन्सेप्ट आता है डोकर वॉल्यूम का, जो कि हमारे पास वेरी मच इम्पोर्टेंट है। डोकर वॉल्यूम। अब डोकर वॉल्यूम क्या है कि हम चाहते हैं कि डोकर कंटेनर हमारा स्टॉप हो, डोकर कंटेनर को रिमूव भी कर दें हम, लेकिन हमारे पास डाटा जो है वो हमारा सेव रहे, परमानेंटली डाटा जो है ना स्टोर रहे। तो ये हमारे पास डोकर वॉल्यूम है कि हम चाह रहे हैं हमारा जो डाटा है डोकर कंटेनर स्टॉप हो जाए, रिमूव हो जाए, डिलीट हो जाए डोकर कंटेनर, तो हमारा डाटा जो है एप्लीकेशन का वो परमानेंटली स्टोर रहे। तो यहाँ डोकर वॉल्यूम का कॉन्सेप्ट है। तो हमारे पास तीन किस्म के डोकर वॉल्यूम हैं। एक है नेम्ड वॉल्यूम, जो कि डोकर कंटेनर के अंदर ही डाटा हमारे पास स्टोर होता है और ये डोकर खुद इसको इटसेल्फ जो है मैनेज करते हैं। और परमानेंटली डाटा जो है डोकर कंटेनर में स्टोर रहता है। और हमारे पास एक और है अनोनीमस वॉल्यूम। उसमें यह है कि जब डोकर कंटेनर को हम रन करते हैं तो हमारे पास एक टेम्पोरेरी तौर पे डाटा हमारे पास जो है ना वो स्टोर हो जाता है, लेकिन जैसे हम डोकर कंटेनर को स्टॉप करेंगे या डिलीट करेंगे तो हमारे पास डोकर जो डाटा है हमारे पास वो परमानेंटली डिलीट हो जाएगा। दूसरा हमारे पास ये है बाइंड माउंट, कि हमारे पास जो होस्ट है यानी मेरे जो EC2 इंस्टेंस है उसके साथ मैं बाइंड कर दूं अपने डोकर कंटेनर के वॉल्यूम को, और मेरा डाटा जो है वो मेरे होस्ट में जो है ना वो स्टोर होता रहेगा। इसको आप रियल टाइम सिंक भी कह सकते हैं और इसको आप मैनुअली कंट्रोल भी कर सकते हैं। लेकिन यह है कि आप खुदा न खास्ता आपका EC2 इंस्टेंस जो है ना वो उड़ जाता है, क्लोज हो जाता है या शट डाउन हो, टर्मिनेट हो जाता है, तो आपका जो है ना वो सारा डाटा जो है ना वो उड़ जाएगा। इसलिए सबसे बेस्ट ये है कि आप नेम्ड वॉल्यूम को यूज़ करें। और आज हम जो है वो नेम वॉल्यूम को यूज़ करें कि डोकर कंटेनर इटसेल्फ इसको मैनेज करता है और आपका डाटा परमानेंटली जो है ना वो स्टोर रहता है। तो सबसे पहले हम जो है ना वो वॉल्यूम क्रिएट कर लेते हैं। हमारे पास कमांड है डोकर वॉल्यूम क्रिएट। तो सबसे पहले हम जो है ना वो क्रिएट कर लेंगे अपना वॉल्यूम। उसके लिए कमांड है डोकर क्रिएट डोकर वॉल्यूम क्रिएट जेंगो -डाटा। मेरा जो वॉल्यूम है, जो मेरा डिस्क है, वॉल्यूम बेसिकली एक डिस्क है, वो मैं क्रिएट कर रहा हूँ ताकि मेरा डाटा जो है वो डोकर का डाटा जो है कंटेनर मेरा चल रहा है, जो डाटा जो है वो मेरा जो है ना सेव रहे, जो कस्टमर यूज़ कर रहे हैं जो भी डाटा है मेरे पास वो सेव रहे, स्टोर रहे। तो मेरा जो वॉल्यूम मैं क्रिएट कर रहा हूँ उसका नेम है जेंगो -डाटा और कमांड है डोकर वॉल्यूम क्रिएट जेंगो डाटा। मैं प्रेस एंटर करता हूँ तो मेरे पास जो है ना वो वॉल्यूम क्रिएट हो चुका है जेंगो डाटा के नाम से। अब मैंने कंफर्म करना है, वेरीफाई करना है क्रिएट हुआ है कि नहीं, इसलिए कमांड है डोकर वॉल्यूम LS। तो ये मेरे पास सक्सेसफुली जो है लोकल जेंगो डाटा के नाम से मेरे पास वॉल्यूम क्रिएट हो चुका है। अब मैं अपने कंटेनर को स्टॉप करता हूँ, मेरा जो डोकर कंटेनर रन हो रहा है। अब मैं डोकर कंटेनर को दोबारा रन करता हूँ विद वॉल्यूम, ताकि मेरा जो डाटा है वो स्टोर रहे, वो रिमूव ना हो। तो सबसे पहले हम जो है जो करंट डोकर कंटेनर है उसको मैं रिमूव करता हूँ। अभी हमने देखा था कि विदाउट वॉल्यूम जो है हमारे पास जो क्या हो रहा है कि डाटा जो है ना वो स्टोर टेम्पोररी स्टोर रहता है, लेकिन डोकर कंटेनर को रिमूव करते हैं, स्टॉप करते हैं तो हमारा डाटा रिमूव हो जाता है। तो अभी हम डोकर कंटेनर को स्टॉप करते हैं। डोकर स्टॉप, ये मेरी कंटेनर की ID है, कॉपी किया यहाँ पेस्ट किया और उसके बाद मैं इसको जो है रिमूव करता हूँ RM। तो मेरा डोकर कंटेनर सक्सेसफुली रिमूव हो चुका है। अब मैंने क्या करना है, अपने डोकर कंटेनर को मैंने जो है ना अभी अब रन करना है अपने डोकर कंटेनर को, वो अभी हम रन करेंगे विद वॉल्यूम। मेरे पास कमांड है डोकर रन -d-p 8000:8000। उसके बाद अगर मैं डोकर कंटेनर को अपना
कोई नेम देता हूँ, मेरे कंटेनर कोई नेम हो, तो उसके लिए मैं लिखता हूँ हाइफन हाइफन नेम, या मैं लिखता हूँ अपने कंटेनर का नेम टू डू हाइफन ऐप। उसके बाद मैंने वॉल्यूम जो है ना क्रिएट करना है, उसके लिए मेरे पास फ्लैग है हाइफन वी, और मैंने वॉल्यूम क्रिएट किया था, उसका नेम था जेंगो हाइफन डाटा। ये मैंने वॉल्यूम क्रिएट किया था, इससे मेरे पास डाटा जो है ना वो स्टोर रहेगा परमानेंटली। उसको लिखने का तरीका ये हाइफन वी वॉल्यूम, उसके बाद जो मैंने वॉल्यूम क्रिएट किया उसका नेम आ जाएगा, और उसके बाद जो है वो हम लिख देंगे अपने डोकर इमेज का नेम। तो मैं डोकर इमेज जो थी उसका नेम था जेंगो हाइफन ऐप। तो मैं प्रेस एंटर करूँगा, तो मेरे पास सक्सेसफुली डोकर कंटेनर जो है अभी रन हो चुका है विद वॉल्यूम, जो वॉल्यूम का नेम है जेंगो हाइफन डाटा। अब मैं अपनी अपनी एप्लीकेशन को दोबारा रिफ्रेश करता हूँ अपने पेज को, तो देखिए मेरी एप्लीकेशन है वो सक्सेसफुली रन हो रही है। अब मैं कुछ डाटा यहाँ स्टोर करता हूँ, मैं लिखता हूँ इधर कि करंटली आई एम लर्निंग डोकर, करंटली आई एम लर्निंग डोकर। मैं प्रेस एंटर करता हूँ, मेरा डाटा जो है ऐड हो चुका है, और मैं चाह रहा हूँ ये नीचे डाटा है सेंड रिज्यूम गूगल नाउ, और ये डिलीट हो जाए। ये मैंने डिलीट कर दिया दोनों लाइंस, और मैं आगे लिखता हूँ इन फ्यूचर आई विल लर्न मोर क्लाउड टूल्स लाइक एनसिबल एंड टेराफॉर्म। मैं प्रेस एंटर करता हूँ, देखिए मेरे पास ये 3 न्यू लाइन जो है ना वो ऐड हो चुकी हैं। इन फ्यूचर आई विल लर्न मोर क्लाउड टूल लाइक एनसिबल एंड टेराफॉर्म, करंटली आई एम लर्निंग डोकर, आई एम क्लाउड टेक्नोलॉजी। अब मैं अपने डोकर कंटेनर को स्टॉप करता हूँ, रिमूव करता हूँ, और दोबारा मैं उसको रन करता हूँ, तो मेरे पास ये तीनों लाइन एज इट इज सेव रहेंगी, क्योंकि मेरे पास डाटा जो है वो भी परमानेंटली स्टोर हो रहा है। अब मैं आप लोगों को दोबारा दिखाता हूँ। अब मैं अपने टर्मिनल पे, मेरे अपनी स्क्रीन की क्लियर, और मैं लिखता हूँ डोकर पी एस, इसको मेरा कंटेनर जो है वो रन हो रहा है। तो मैं इसको रिमूव करता हूँ अभी कंटेनर को, कंटेनर स्टॉप। सबसे पहले मैं कंटेनर को स्टॉप करता हूँ, उसके बाद मैं इसको डिलीट करता हूँ। तो मैंने डोकर कंटेनर को स्टॉप किया, और अभी आप देखिए मैं पेज रिफ्रेश करता हूँ, तो मेरे पास एप्लीकेशन रन नहीं हो रही, क्योंकि मेरा डोकर कंटेनर जो है वो स्टॉप हो चुका है। अब मैं अपने डोकर कंटेनर को रिमूव भी कर लेता हूँ, डोकर आर एम और कंटेनर की आईडी, मेरा कंटेनर जो है वो सक्सेसफुली रिमूव हो चुका है। अब मैं दोबारा अपने कंटेनर को रन करता हूँ विद सेम डोकर वॉल्यूम। आप डोकर कंटेनर को रन करेंगे विद सेम डोकर वॉल्यूम जेंगो हाइफन डाटा। तो मेक श्योर कि आप जो आपने वॉल्यूम क्रिएट किया था और जो आपने कंटेनर के साथ इंटीग्रेट किया था वही वॉल्यूम जो है ना वो होना चाहिए, क्योंकि डाटा जो है वो उसी वॉल्यूम में स्टोर है। तो मैं दोबारा अपने कंटेनर को रन कर रहा हूँ, और मेरी जो डोकर इमेज है वो ये है जेंगो हाइफन ऐप। मैं प्रेस एंटर करता हूँ, और दोबारा अपनी एप्लीकेशन को, अपने पेज को दोबारा रिफ्रेश करता हूँ, और हम देखते हैं, ये देखें सक्सेसफुली हमारे पास डाटा जो है ना वो आई एम लर्निंग क्लाउड टेक्नोलॉजी और मीस एकेडमी हमारे पास जो है ना वो स्टोर है। तो हमने डाटा जो स्टोर किया था वो सही तरह आई थिंक जो है ना वो स्टोर नहीं हुआ। आई एम लर्निंग क्लाउड टेक्नोलॉजी ऑन मीस एकेडमी, सेंड रिज्यूम गूगल नाउ, सही तरह हमारे पास डाटा स्टोर नहीं हुआ। इसको हम थोड़ा जो है ना वो ट्रबल शूट करते हैं, इसको हम देखते हैं। अच्छा, हमारे पास जो डोर कंटेनर में डाटा इसलिए स्टोर नहीं हुआ क्योंकि आई थिंक जो कमांड है, हमने कमांड जो है ना वो सही नहीं दी। तो ये देखिए हमारे पास डॉक्यूमेंट में जो कमांड है हाइफन वी जेंगो हाइफन डाटा कॉलन ऐप, तो जो कंटेनर के अंदर हम डायरेक्टरी क्रिएट की थी ऐप के नाम से, तो उसको भी हमने जो है ना उसमें डाटा असल में जो है ना स्टोर होना है। कि वॉल्यूम हमने क्रिएट कर लिया, लेकिन वॉल्यूम को हमने जो है ना वो लिंक नहीं किया, बाइंड नहीं किया, कि जहाँ हमने डाटा जो है ना स्टोर करना है, किस डायरेक्टरी में हमने डाटा स्टोर करना है, तो उस डायरेक्टरी को हमने जो है ना मेंशन नहीं किया, इसलिए हमारे पास डाटा स्टोर नहीं हुआ। तो मैं न्यू डाटा दोबारा क्रिएट करता हूँ, इमेज एप्लीकेशन है, यहाँ मैं लिखता हूँ आई वांट टू लर्न मोर क्लाउड टूल्स। तो सबसे पहले मैं कंटेनर को स्टॉप करता हूँ और दोबारा रन करता हूँ अपने कंटेनर को। तो हम जो है ना फिर डोकर कंटेनर को दोबारा जो है ना वो
करते हैं, स्टॉप करते हैं पहले, स्टॉप, और यहाँ मैं पेस्ट करता हूँ और रिमूव करता हूँ। तो मेरा डोकर कंटेनर जो है रिमूव हो चुका है। अब मैं दोबारा इसको जो है ना वो रन करता हूँ, सूडो डोकर डोकर रन -d -p 8000 पोर्ट नेम टू डू वी जेंगो। अब यहाँ जो हमने दिया था वॉल्यूम जेंगो -डाटा, -डाटा के बाद हमने जिस डायरेक्टरी में डाटा सेव करना है, कंटेनर की किस डायरेक्टरी में डाटा सेव हो, तो कंटेनर की डायरेक्टरी को मैंने बाइंड नहीं किया था। तो हमारे पास जो डायरेक्टरी है वो है :/ऐप। तो ये हमारे पास डायरेक्टरी है जो कि बाइंड होगी। जब हमने डॉकर फाइल क्रिएट की थी तो हमने ऐप के नाम से एक डायरेक्टरी जो है क्रिएट की थी। तो जब भी डॉकर कंटेनर रन होता है तो वो डायरेक्टरी जो है ना वो साथ क्रिएट होती है। तो हम चाह रहे हैं उसमें जो है वो डाटा जो है वो स्टोर हो जाए। तो मेरा जो कोड है एप्लीकेशन का वो भी उसमें स्टोर हो रहा है डायरेक्टरी में, और जो कमांड्स हैं जो हमारे पास फाइल्स हैं वो उसमें स्टोर हो रही है ऐप डायरेक्टरी में, और मेरा जो डाटा है वो भी ऐप की डायरेक्टरी में स्टोर हो रहा है। तो ये हमारे पास एरर था। इसलिए इस तरह आप ट्रबल शूट कर सकते हैं। आप कोई मसला आ रहा है इंडस्ट्री में, कोई इशू आ रहा है, आप उसको इस तरह रिजॉल्व कर सकते हैं। तो हमारे पास मसला ये था कि हमने जो वर्किंग डायरेक्टरी है उसको हमने वॉल्यूम के साथ बाइंड नहीं किया था। अब मैं दोबारा जो है ना वो इंटर करता हूँ प्रेस, तो हमारा डॉकर कंटेनर अभी जो है दोबारा स्टार्ट हो चुका है। अब मैं दोबारा अपने पेज को रिफ्रेश करता हूँ और हम जो है ना ये दोबारा लाइंस डिलीट करते हैं और न्यू लाइंस मैं ऐड करता हूँ यहाँ। आई वांट टू लर्न more cloud tools like Ansible and Terraform. I want cloud job in 2025. अब मेरे पास ये 3 न्यू लाइन्स मैंने ऐड की हैं। अब मैं डॉकर कंटेनर को स्टोर करता हूँ और दोबारा रिमूव करता हूँ और हम देखते हैं कि हमारे पास अब डाटा परमानेंटली स्टोर रहता है कि नहीं। तो मेरे पास डॉकर कंटेनर की जो आईडी है वो ये है। तो मैं लिखता हूँ डॉकर स्टॉप। तो मैं डॉकर कंटेनर को पहले स्टॉप करता हूँ, उसके बाद इसको रिमूव कर, इसको मैं रिमूव करेंगे डॉकर कंटेनर को। डॉकर कंटेनर हमारे पास रिमूव हो चुका है। अब देखिए मेरे पास जो एप्लीकेशन है वो भी रन नहीं हो रही। मैंने पेज रिफ्रेश किया है तो मेरे पास देखें भी एप्लीकेशन रन नहीं हो रही। तो अब डॉकर कंटेनर को मैं दोबारा जो है वो रन करता हूँ। सेम कमांड हमने जो रन की थी डॉकर कंटेनर की, वो कमांड जो मैं दोबारा रन करता हूँ विद ऐप डायरेक्टरी जो है वो मेरे वॉल्यूम से जो है ना वो बाइंड है। मैं प्रेस एंटर करता हूँ और अपने डॉकर कंटेनर को दोबारा मैं रन किया, पेज रिफ्रेश करता हूँ तो ये देखें सक्सेसफुली मेरा डाटा जो है वो परमानेंटली जो है ना वो अभी स्टोर है। तो ये हमारे वॉल्यूम का कंसेप्ट है कि अगर आप चाहते हैं डॉकर कंटेनर मेरा स्टॉप हो जाए, डिलीट भी हो जाए, लेकिन मेरा जो डाटा है एप्लीकेशन का, या मेरे पास डाटाबेस, मेरे पास डाटा है, डाटाबेस में स्टोर हो रहा है कस्टमर का डाटा, वो कस्टमर का डाटा डिलीट ना हो, डॉकर कंटेनर डिलीट भी हो जाए, स्टॉप भी हो जाए, तो उसकी हमारे पास डॉकर वॉल्यूम का जो है ना वो कंसेप्ट है। तो हमने डॉकर वॉल्यूम का कंसेप्ट जो है ना वो देख लिया। अब हमने देखना है कि हम किस तरह डॉकर इमेज को गिटहब पे जो है, जो गिटहब की कंटेनर रजिस्ट्री है, उसमें हम किस तरह जो है ना वो अपलोड कर सकते हैं। जिससे हम देखा था कि डॉकर इमेज को हमने अपलोड किया था डॉकर हब पे, तो इसी तरह डॉकर हब की तरह गिटहब कंटेनर रजिस्ट्री भी है, उस पर भी हम जो है ना वो डॉकर को, डॉकर हब को जो है वो डॉकर हब की तरह हम गिटहब पे भी जो है ना वो अपलोड कर सकते हैं अपने डॉकर इमेज को। तो उसकी हमारे पास जो कमांड है, सबसे पहले हम टोकन क्रिएट करेंगे। तो आप लोगों को पता है कि हम किस तरह जो है ना पासवर्ड क्रिएट करते हैं। तो आप जाएंगे यहाँ सेटिंग में, सबसे पहले हम टोकन क्रिएट करेंगे। यहाँ गए सेटिंग्स में आप गए, और अब हमने डॉकर हब पे जिस तरह डॉकर इमेज को पुश करते हैं, इस तरह जो है गिटहब भी हमें प्रोवाइड करता है कि आपने डॉकर इमेज को गिटहब के ऊपर भी पुश कर दें। इसको हम कहते हैं गिटहब कंटेनर रजिस्ट्री। तो सबसे पहले उसके लिए टोकन ज़रूरी होता है, गिटहब का टोकन, तो वो हम क्रिएट करेंगे। लास्ट क्लासेस के अंदर भी हमने क्रिएट किया था ऑलरेडी, मैंने आप लोगों को जो है ना वो स्टेप्स बताए हुए हैं। तो ये जनरेट न्यू टोकन पे क्लिक करेंगे आप लोग, और आप इसको जो है ना वो पासवर्ड डालेंगे, कंफर्म करेंगे, और यहाँ आप ये न्यू टोकन क्रिएट कर सकते हैं।
जैसे मैं न्यू टोकन क्रिएट करता हूँ मीशो एकेडमी, और यहाँ आप करेंगे रैपो को सिलेक्ट, और उसके बाद वर्क फ्लो को भी आप कर दें, राइट इमेजेस को कर दें और डिलीट को कर दें। उसके बाद जनरेट टोकन पे आप क्लिक कर दें तो आपके पास जो है ना वो ये सक्सेसफुली जो है ना वो टोकन जनरेट हो जाएगा, और टोकन को आप जो है ना अपने पास जो है ना वो सेव कर लें। उसके बाद आप ओपन करेंगे टर्मिनल को। आपने ओपन किया टर्मिनल को, और यहाँ आप करेंगे एको, और उसके बाद हम यहाँ एक वेरी नहीं, एको एको नहीं, यहाँ आप लिखेंगे एक्सपोर्ट, एक्सपोर्ट EXPORT एक्सपोर्ट। आप अपना जो वेरिए आप जो है अपने टोकन को हाइड करना चाहते हैं तो आप कमांड लिखेंगे एक्सपोर्ट, और उसके बाद आप कोई वेरिएबल डिफाइन करेंगे। मैं करता हूँ GitHub अंडरस्कोर टोकन, उसके बाद इक्वल का साइन, और जो आपका GitHub का टोकन है उसको जो है वो आप यहाँ कॉपी पेस्ट कर देंगे। आप प्रेस एंटर करेंगे तो आपका सक्सेसफुली टोकन जो है वो एक्सपोर्ट हो चुका है टर्मिनल में। अब वो टर्मिनल में गिटहब टोकन के नाम से एक वेरिएबल में जो है वो स्टोर हो चुका है। अब आपने किस तरह जो है ना गिटहब पुश करना है, सबसे पहले हम जो है वो अपने लिंक करेंगे गिटहब के साथ। तो उसके लिए हमारे पास जो कमांड है गिटहब के साथ लिंक करने के लिए आप लिखेंगे एको, उसके बाद जो हमने टोकन सेव किया इस वेरिएबल में उसको हम यहाँ करेंगे डिक्लेयर डॉलर गिटहब अंडरस्कोर टोकन, डॉलर गिटहब अंडरस्कोर टोकन लिखेंगे। उसके बाद पाइप, यहाँ पाइप डालेंगे, उसके बाद लिखेंगे डोकर लॉगिन और GHCR स्टैंड फॉर गिटहब कंटेनर रजिस्ट्री। तो जिस तरह हमने जो है वो वहाँ साइन इन किया था, लॉगिन किया था डोकर हब पे, तो इससे हमारे पास ये कमांड है गिटहब पे जो गिटहब कंटेनर रजिस्ट्री है उस पर लॉगिन करने के लिए हमारे पास ये कमांड है -u। उसके बाद आप लिखेंगे अपना गिटहब का यूज़र नेम। मेरा यूज़र नेम ये है उमेर 1012। उसके बाद आप लिखेंगे हाइफन पासवर्ड और -STDIN। तो ये कमांड आप लिखेंगे, डॉक्यूमेंट में गिवन भी है। एको, ये जो आपने गिटहब का टोकन सेव किया था वेरिएबल में उसको भी आप करेंगे डिक्लेयर। उसके बाद डोकर लॉगिन GHCR.io -u उमेर 1012 पासवर्ड -STDIN। तो ये हमारे पास क्या है, डोकर जो कंटेनर रजिस्ट्री है गिटहब की उस पर मैं लॉगिन हो रहा हूँ। जब हमने डोकर हब पे लॉगिन किया था तो हमें एक टोकन क्रिएट किया था डोकर हब ने, हमें वो टोकन मिला था और एक लिंक जनरेट किया था डोकर हब ने। हमने वो लिंक क्रोम में पेस्ट किया, उसके बाद वो जो टोकन था वो कोड था जो हमें डोकर हब ने जो प्रोवाइड किया था वो हमने वहाँ पुट किया और हमने लॉगिन कर लिया था। लेकिन आपने गिटहब कंटेनर रजिस्ट्री में आपने जो है ना वो लॉगिन करना है, तो उसके लिए हमारे पास ये पूरी कमांड है जो मैंने आप लोगों को अभी बताई है। मैं प्रेस एंटर करूँगा तो मेरे पास सक्सेसफुली जो है ना वो जो हमारे पास गिटहब कंटेनर रजिस्ट्री है वो मेरे पास उसमें मैं सक्सेसफुली लॉगिन हो चुका हूँ। उसके बाद मैंने जो टैग करना है तो मेरे पास कमांड है डोकर टैग, और उसके बाद जो है जो मेरी इमेज है जो मैंने क्रिएट किया उसका नेम है जेंगो -ऐप, और जो कंटेनर रजिस्ट्री है गिटहब कंटेनर रजिस्ट्री उसका जो पूरा पाथ है वो है GHCR.io/उमेर 1012। ये आपकी गिटहब की आईडी है, गिटहब की आईडी। और उसके बाद आप यहाँ लिखेंगे अपना गिटहब कंटेनर रजिस्ट्री की रेपोजिटरी का नेम। आप कुछ भी लिख सकते हैं, मैं लिखता हूँ टू डू ऐप/version1। तो डोकर हब पे हमने मैनुअली क्रिएट की थी रेपोजिटरी, और यहाँ जो है ना आप CLI कमांड लाइन पे आप जो है वो रेपोजिटरी जो है ना वो क्रिएट करेंगे। जो हमारे पास गिटहब कंटेनर रजिस्ट्री है उस पर आप रेपोजिटरी क्रिएट करेंगे, वो किससे करेंगे GHCR.io या आप गिटहब की आईडी है। उसके बाद यहाँ आप लिखेंगे अपनी रेपोजिटरी का नेम, तो ये रेपोजिटरी का नेम और कॉलन, यहाँ टैग है, आप टैग लेटेस्ट लिख सकते हैं, V1 आप लिख सकते हैं, या आपकी मर्जी है। तो कमांड है डोकर टैग या के बाद डोकर इमेज जो आपने बिल्ड की थी, और उसके बाद हमारे पास रेपोजिटरी है गिटहब कंटेनर रजिस्ट्री की। तो मैं प्रेस एंटर करता हूँ और उसके बाद हमारे पास अगली कमांड हम पुश करेंगे। अभी हमारे पास इमेज टैग हो चुकी है, हमारे पास जो लोकल
सर्वर हमारे पास जो इमेज थी वो हमने गिटहब कंटेनर रजिस्ट्री की इमेज के साथ हमने उसको जो है ना वो लिंक कर दिए। अब जो हमने इसको पुश करना है डोकर पुश। अब मेरे पास जो गिटहब कंटेनर रजिस्ट्री की जो रेपोजिटरी है उसको मैं कॉपी करूँगा यहाँ ऊपर से, और यहाँ नीचे जो है ना वो मैं पेस्ट कर दूँगा। हमारे पास कमांड है डोकर पुश। अब मैंने जो लिंक किया अपने गिटहब कंटेनर रजिस्ट्री की रेपोजिटरी को, उसको मैं यहाँ लिख दूंगा और मैं उसको जो है पुश कर दूंगा गिटहब के ऊपर। तो मैं प्रेस एंटर करूँगा तो ये देखें सक्सेसफुली मेरी जो डोकर इमेज है, पहले मैंने उसको लिंक किया गिटहब कंटेनर रजिस्ट्री के साथ, उसकी जो रेपोजिटरी है मैं उसको जो है ना वो गिटहब पे पुश कर रहा हूँ। तो ये थोड़ा सा टाइम लगेगा, तो मेरी जो है डोकर इमेज वो गिटहब कंटेनर रजिस्ट्री में जो है ना पुश हो जाएगी। जिससे हमारे पास डोकर हब पे हमने अपने डोकर इमेज को पुश किया था, इस तरह आज जो है वो हमने गिटहब कंटेनर रजिस्ट्री में अपनी डोकर इमेज को जो है ना वो पुश कर दिया। अब कंफर्म कैसे करेंगे, आप जाएंगे अपने गिटहब पे, आप जाएंगे गिटहब पे, ये मेरा गिटहब है, इसमें आप जाएंगे और आप अपनी राइट साइड प्रोफाइल है, यूआर प्रोफाइल पे क्लिक करेंगे और ये हमारे पास ऑप्शन आ रहा है पैकेजेस का। आप क्लिक करेंगे पैकेजेस पे तो देखिए हमारे पास ये टू डू ऐप के नाम से, ये 2 मिनट पहले टू डू ऐप के नाम से अभी जो हमने डोकर इमेज को पुश किया डोकर हब पे, तो ये आप कर सकते हैं। तो हमारे पास ये एज डिफ़ॉल्ट जो है ना वो डोकर हब के ऊपर जो है गिटहब के ऊपर जो डोकर इमेज है वो प्राइवेट जो है वो होती है। तो आप इसको जो पब्लिक कर सकते हैं, क्योंकि प्राइवेट जो है वो डोकर हब के ऊपर ही प्राइवेट एक या दो से ज़्यादा आप जो है ना वो पुश नहीं कर सकते। इस तरह गिटहब के ऊपर भी आप एक दो से ज़्यादा जो है वो पुश नहीं कर सकते। तो हमारी आज की क्लास से हमने डिटेल में डोकर वॉल्यूम को डिस्कस किया। आज की क्लास के अंदर हमने डिस्कस किया किस तरह हम डोकर इमेज को पुश कर सकते हैं अपने गिटहब कंटेनर रजिस्ट्री में। इसको हमने आज डिटेल में डिस्कस किया। तो हम जो है वो इसको जो है ना पुश करते हैं। अभी हम लर्निंग की पोस्ट क्रिएट करते हैं, हम ऑब्जेक्टिव को, इंडस्ट्री सिनेरियो को, टॉपिक को हम कॉपी करते हैं और हम जाते हैं अपने इधर चैट जीपीटी पे और इसे हम कहते हैं कि जो है ना वो थैंक्स टू मीसे एकेडमी एंड हाफिज मोहम्मद उमैर मुनीर और क्रिएट ए पावरफुल लिंक्ड इन पोस्ट। तो ये हमें ये बेहतरीन से पोस्ट क्रिएट कर देगा। तो आज हमारी क्लास है वो है डे 32, डे 32 टुडे आई हैव लर्नड। तो जो हमें जनरेटिव एआई चैट जीपीटी जो हमें पोस्ट क्रिएट करके देगा, आप इसको अपने हिसाब से जो है ना वो अपडेट भी कर सकते हैं। इसको हम कॉपी करेंगे पोस्ट को और हम जाएंगे लिंक्डइन पे। तो आप कोशिश करें कि जब भी आप लिंक्डइन की पोस्ट क्रिएट करें, और ये इसने बहुत बड़ी पोस्ट क्रिएट कर दी है, तो आप इसको जो है ना वो छोटा भी कर सकते हैं। तो आप जाएंगे लिंक्डइन पे और यहाँ स्टार्ट अ पोस्ट पे क्लिक करेंगे और आप यहाँ जो है ना वो पोस्ट को पेस्ट कर देंगे। और आप कोशिश करें कि जो भी आप क्लास अटेंड करें उसकी आप शॉर्ट डॉक्यूमेंटेशन बनाएं और अपनी पोस्ट के साथ जो है आप जो है ना डॉक्यूमेंट को अपलोड करें, ताकि जो लिंक्डइन के रिक्रूटर्स हैं वो आपको जो है ना वो देख सकें और आपकी प्रोफाइल और अच्छी बिल्ड हो। तो आप गिटहब पे अपलोड करते रहेंगे अपने डॉकर फाइल्स को, उसके बाद डॉकर हब पे, उसके बाद गिटहब कंटेनर रजिस्ट्री पे, तो आपका डिजिटल पोर्टफोलियो बिल्ड होगा। तो लिंक्डइन पे पोस्ट विद शॉर्ट डॉक्यूमेंटेशन वो आप पीडीएफ में साथ अपलोड करें और गिटहब पे अपनी जो है ना वो आप डॉकर फाइल को अपलोड करें। तो ये आप पोस्ट पे क्लिक करेंगे विद पीडीएफ शॉर्ट डॉक्यूमेंटेशन, तो आगे पोस्ट हो जाएगी। तो आप यूजली जो है ना वो इंडस्ट्री के अंदर जो है ना जॉब भी मिल सकती है। तो आप जो है ना वो यहाँ गिटहब पे जाएं और ये जितनी फाइल हमने जो है ना आज क्रिएट की है, डॉकर फाइल हमने क्रिएट की है, इसको आप डॉकर हब पे भी जो है ना वो पुश करें। तो ये हमारी जो है ना आज की क्लास थी। तो आज जो है ना डिटेल में हमने जो है ना वो डिस्कस किया डॉकर वॉल्यूम को और गिटहब कंटेनर रजिस्ट्री को। तो थैंक यू वेरी मच। अगर आप सीरियस हैं, क्लाउड को सीखना चाहते हैं, तो आप मिस अकेडमी को फॉलो करें, सब्सक्राइब करें। और अभी क्यूरी है, क्वेश्चन है, आप नीचे कमेंट में शेयर कर सकते हैं। हमारी कम्युनिटी का लिंक भी गिवन है, उसमें भी आप जो है ना वो शेयर कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम।